नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, हमारे दोस्त अंकिता गुप्ता तो वो कानपुर में हैं, दोनों इंटरनेट के कारण मिल सके। हम दोनों वार्तालाप करेंगे और आपकी सवाल का जवाब मैं दूँगा। सर इस समय आपका आईआरसीटीसी को लेकर क्या विचार होंगे? मेरा आईआरसीटीसी का प्रॉब्लम ये है, ये गवर्नमेंट है, मोनोपोली है रेलवेज़ की और ओके। रेलवेज़ में लगातार प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं टिकट्स को और ये भी कह रहे हैं कि आरटीआई में हम ये नहीं बताएँगे कि क्यों प्राइसेस हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसे और डायनामिक फेयर भी होता है सर रेलवेज में। वहाँ वो बोल रहे हैं कि हम बताएँगे नहीं। कितने दिन के लिए ये एक्सक्लूसिविटी रहेगा हम पता नहीं। एक दिन पैसे के लालच में हर गवर्नमेंट को पैसा की ज़रूरत होती है। तो एक दिन ना एक दिन ऐसा होगा कि कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी ये लाइसेंस मिल जाएगा। तब आईआरसीटीसी का जो एक्सक्लूसिविटी है, वो एंड कर सकती है। तो मैं ऐसा एज़ अ प्रिंसिपल कभी भी किसी गवर्नमेंट स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं आईआरसीटीसी पे देखता भी नहीं हूँ। ओके। सर प्राइवेट को रेलवेज मिलेगा तो उससे क्या जनता को फायदा होगा? गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा ना, लाइसेंस फ़ी देंगे गवर्नमेंट को। ओके। ट्रैवल एजेंट जैसे हैं ना, तो वो हुँ। ट्रैवल एजेंट्स जैसे बुक करते हो एयरलाइन्स टिकट यात्रा डॉट कॉम वगैरह-वगैरह, उनको उनको वो ये बोल देंगे कि हमें एक बल्क अमाउंट दे दो, आप भी ट्रेन का टिकट बेचो। क्या सर अभी टाटा स्टील को होल्ड करके रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? टाटा स्टील तो बहुत अच्छा कंपनी है। मेरे ओके। पिताजी उधर काम करते थे 1958 से लेके 1970 तक। जब वो फर्म प्रॉब्लम में था 88-89 में, मेरे पिताजी हुँ। ने ये ₹18 में स्टॉक लिया था। अभी स्टॉक स्प्लिट हो गया, एक बार बोनस भी मिल गया, तो 90 पैसे में है हमारे पास। तो ये कंपनी 1907 से चल रही है। अब 120 साल की बिज़नेस हो गई है। मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे समय के बाद 120 साल भी ये कंपनी चलेगी। एक बड़ा टाउनशिप है इस कंपनी के अंदर जमशेदपुर और हर जंक्शन में लैंड बैंक है। तो अभी लेने का समय नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव ओके। है। देने का समय भी नहीं है। तो वैसे ही सर टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाटा केमिकल्स में सिर्फ़ एक कमोडिटी प्ले बन गई है। सोडियम ओके। बाइकार्बोनेट और कुछ ग्लासेस के लिए बना रहे हैं केमिकल्स और दूसरी बात है बैटरी के लिए केमिकल्स बना रहे हैं। एक समय में इसके पास बहुत बड़ा एक सॉल्ट का ब्रांड था टाटा सॉल्ट और दूसरी चीज़ हुँ। ये थी कि वो दाल को ब्रांड कर बेच रहे थे, टाटा दाल। लेकिन चंद्रशेखर ने सोचा कि ये एक केमिकल कंपनी है, ये क्या करेगा इस बिज़नेस से? सो इन बिज़नेसेस को उन्होंने डाइवर्स कर टाटा ग्लोबल में डाल दिया, ताकि वो एक ओके। कंज्यूमर ब्रांड है। अभी ये सिर्फ़ एक कमोडिटी प्ले है और सिंस सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राइसेस दुनिया भर बहुत लो है, इसीलिए ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन इनकी होल्डिंग में टाटा सन्स की होल्डिंग है। तो एक दिन जब टाटा सन्स की वैल्यू अनलॉक होगी 10-15 साल, 50 साल में, इसमें वैल्यू होगा। तो जब स्टॉक और गिरेगा, ये बहुत वैल्यूएबल स्टॉक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ओके। 5-6 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। सर आपने जैसे कल की वीडियो में बोला कि ईरान में जो भी चल रहा है हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि इंटरनेट बंद है, सब बंद है। तो इसका गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट है, इन सब पे क्या आप स्टॉक सोच रहे मार्केट हैं? में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में इम्पैक्ट हो रहा है। गोल्ड और हुँ। सिल्वर बहुत ऊपर गई है। एक समय गोल्ड तो 4,650 के आसपास पहुंच गया। अब हुँ। 4,600 है एक औंस का और गोल्ड पर औंस $90 तक चली गई। उसके बाद करेक्शन आई। सिल्वर में ज़रूर एक दिन करेक्शन आएगा। गोल्ड में इतना स्टीप करेक्शन नहीं आ सकता है। तो गोल्ड एक मॉनेटरी मेटल है, सिल्वर एक मॉनेटरी मेटल नहीं है, तो एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो जब तक ये मॉनेटरी मेटल नहीं बनती है, तो हमें इसको बारे में सोचना चाहिए। सोना जब-जब गिरती है, हमें छोटे-छोटे क्वांटिटीज़ में कंसिडर करना चाहिए।
अगर आप टैक्सेस, जीएसटी और सिंपल स्टैंपिंग चार्जेस भी लगाते हैं, 22 कैरेट गोल्ड तो 14,000 पार कर चुकी है। अगर जिनकी फैमिली में 1 केजी का गोल्ड पे पहले ही था, वो हुँ। सिंपली उसको लॉकर में रखे हैं। सो पिछली 1 2.5 साल में उनका ये 1 करोड़ का फ़ायदा मिल चुका है। तो ये रन से क्या हो रहा है, जो जिनके पास ऑलरेडी हार्ड असेट्स हैं, जैसे गोल्ड, वो और अमीर बन रहे हैं, और जिनके पास वो हार्ड असेट्स नहीं हैं, वो पुअर बन रहे हैं। क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि लोगों को गोल्ड अभी इस दाम में लेना बहुत मुश्किल है। सर ऐसे हमें विप्रो और मानापुरम में क्या कंसिडर करना चाहिए? मणप्पुरम को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, 302 के ओके। ऊपर चली गई है। लेकिन विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सस्ती दाम में है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव है, तो इसीलिए ये सस्ती ही रहेगा। आज रिजल्ट्स आने वाले हैं 5:30 बजे के बाद। अगर ओके। अगर आज रिजल्ट्स आई फ्राइडे इवनिंग, जब ये चैनल का हो जाएगा ये वीडियो, उस समय तक रिजल्ट्स आया होगा। अगर रिजल्ट हुँ। डिसअपॉइंटिंग है, नीचे आएगा, हमको कंसिडर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली अंडरवैल्यूड है। और जब ये गिरती है, हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये आईटी पैक में सबसे वीक स्टॉक है और सबसे अंडरवैल्यूड स्टॉक है। लेकिन इसका ओनर के पास से 72% ओन करते हैं, और जब भी वो स्टॉक को चैरिटी के लिए भेजते हैं, वो खुद अपने आप अपने पर्सनल लेवल में खरीद लेते हैं। तो ये ज़रूर है कि हम विप्रो के साथ चलें, और डेफ़िनेटली हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। तो सर ऐसी और कौन-सी आईटी कंपनीज़ हैं जिसमें ओनर के पास ज़्यादा स्टेक है? जैसे आपने विप्रो बोला, और कोई भी है ऐसी? टीसीएस है, और जब जब टीसीएस 3,000 के नीचे जाती है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर 2 महीने पहले हमने टीसीएस के बारे में कहा था कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने उसको कंसिडर किया होता तो 2900 में आपको आज 57 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाता, और इस साल में 120 रुपया तक मिलने का चांस है। इसका मतलब लगभग 4% आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही है। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट रखेंगे, सम बैंक्स 4 साढ़े 4% देंगे, सम बैंक्स 5% देंगे, तो लगभग एक एफडी रेट तक आपको मिल जाती है। करेक्ट। ये मार्केट टर्न अराउंड होगा, और आईटी स्टॉक्स फिर से फेवर में आएगा। 1000 रुपया तक का आपको फ़ायदा भी आ सकता है। सो हमको ज़रूर विप्रो को कंसिडर करना चाहिए, और टीसीएस 3000 के नीचे कंसिडर कर सकते हैं, और एक 1500 के नीचे इन्फोसिस को भी कंसिडर कर सकते हैं। सर आज का आखिरी सवाल, नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? आप सब्र कर काम लें, मार्केट को देखें, अपना पटाखे लिस्ट साइड में रखें। मैंने फ्राइडे जब की बात किया था, तो पटाखे लिस्ट की स्टॉक्स के बारे में बात किया था। तो आप उस स्टॉक्स में जब प्राइस गिरता है, चाय पानी की रेंज में 1-2 खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 400 ग्राम का सोना नहीं है, तो आप थोड़ा-थोड़ा गोल्ड बीस में भी कंसिडर कर सकते हैं। आप ये मत भूलिए कि हमारा ईमेल आईडी नीचे है, आप उससे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपके साथ बात और हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।